अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विंटर्स चल रहे हैं और ये सीज़न सेल्स का है। एंड ऑफ सीज़न सेल्स हर जगह लग चुकी हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इस सेल सीज़न का फ़ायदा उठाया जाए और साथ में आप लोगों को भी घुमाया जाए। तो इसी सिलसिले में हम लोगों ने पैकेजेस मॉल विज़िट किया। तो चलें चलते हैं मॉल के अंदर और आपको विज़िट करवाते हैं कि कौन कौन सी ब्रांड ने कितने परसेंट सेल लगाई हुई है। कुछ ब्रांड की सेल्स की तो बहुत ज़्यादा हाइप हुई हुई है, जैसे सफ़ायर की सेल है, उसकी बहुत ज़्यादा हाइप है, बहुत अच्छी सेल है। तो लेट्स चेक आउट हाउ इज़ द सेल। अब जी हम लोग आ चुके हैं मॉल के अंदर। मॉल में एंट्री के टाइम वो आपके कोविड सर्टिफिकेट्स जो वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट्स हैं वो चेक कर रहे थे। हम लोगों ने वो चेक करवाए और अब हम लोग आ गए इनके फ़र्स्ट फ्लोर पे। सबसे पहले हम लोगों ने जाना था बीच ट्री की आपको पता है एक सब ब्रांड है मोरबाग, और इनका मैंने एक ऑनलाइन ड्रेस ऑर्डर किया था, जो कि मुझे मेरी सिबलिंग्स कह रहे थे कि अब आप हम लोग आए हैं तो हम लोग इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि वो कैसा है, क्योंकि ऑनलाइन ऑब्वियसली आपको स्टफ़ का पता नहीं चलता। सबसे पहले हम लोग प्रिंट चेक कर रहे हैं। प्रिंट चेक करने का रीज़न ये है कि आइडिया हो जाता है कि आपने अपने ड्रेसेस को स्टाइल कैसे करना है। इनकी अप टू कुछ ड्रेसेस थे जिन पे 20% ऑफ थी, कुछ ड्रेसेस थे जिन पे 30% ऑफ थी। तो डिफरेंट ट्रैक्स पे इन्होंने डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सेल लगाई हुई थी। तो अभी हम लोग आगे चल के चेक कर रहे हैं कि कौन से वाला रैक पे किस तरह लगाई हुई है। ये वाले जितने ड्रेसेस आप देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने 20% ऑफ लगाई हुई है। ये एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस हैं। मैंने ये वाला ड्रेस ऑर्डर किया था, ये फुली एम्ब्रॉयडर्ड है। बट यहाँ देखने में, वहाँ ऑनलाइन ये बहुत अच्छा लग रहा था, बट देखने में इसका स्टफ़ मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, तो हमने इसको यहाँ पे चेंज करवाना है। अभी हम लोग देखते हैं इसके अलावा हम कौन सा ले रहे हैं सूट। ये वाला ड्रेस मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ये एक ब्लैक कलर का ड्रेस है, शर्ट इसकी फुली एम्ब्रॉयडर्ड थी और 3 पीस ड्रेस है। और एक मैंने ये ब्लैक वाला ड्रेस उनसे परचेज़ किया, ये सिर्फ 2 पीस ड्रेस था, शर्ट थी और साथ इसका एक ट्राउज़र था। ये ड्रेस मुझे 2760 में पड़ा आफ्टर 20% डिस्काउंट। था एक्सपेंसिव, बट शर्ट इसकी फुली एम्ब्रॉयडर्ड है और काफ़ी खूबसूरत शर्ट है, तो वो उस पर वो कंपनसेट हो जाता है। और बाकी ये इनके प्रिंट है, ये मैं थोड़ा सा आपको शो करवाना चाह रही हूँ। ये ब्लैक टॉप था, ये बहुत अच्छा लग रहा था, बस बट प्रिंट का जो इनका स्टफ़ होता है वो इतना कोई ख़ास नहीं है। साथ ही मैं प्राइस टैग भी आपको चेक करवा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये बीच ट्री की सेल है और नो डाउट इनकी सेल अच्छी थी। प्रिंट देखने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं इनके ज्वेलरी सेक्शन में। इन्होंने अपने ज्वेलरी सेक्शन में भी सेल लगाई हुई थी और यहाँ पे हम ज्वेलरी पीसेस कुछ इनके चेक कर रहे हैं। और ये काफ़ी फ़ंकी स्टाइल के थे। डेली वेयर में मेरे ख्याल से इंसान इस तरह की इयररिंग्स और हुप्स यूज़ नहीं कर सकता। जो लोग पहनते हैं वो यूज़ कर भी सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट ऑफ काइंड ऑफ माई टेस्ट, तो मैंने इन चीज़ों को नहीं देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ से 3 ड्रेसेस ख़रीदे और यहाँ पे हम करवा रहे हैं बिल करवाने के बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट शॉप। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे। एक्चुअली इस दफ़ा हमें मम्मा की तरफ से ऑर्डर्स थे कि आप लोगों ने अपने नेक्स्ट सीज़न की शॉपिंग ख़ुद करनी है, तो हमने कहा कि ख़ुद ही करनी है तो फिर वाई नॉट फ्रॉम सेल्स, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब हम लोग चल रहे हैं आगे और पैकेजेस मॉल बहुत बड़ा है। आपको एक शॉप से दूसरी शॉप जाने तक बंदा थक जाता है, मतलब टांगे जवाब दे जाती हैं कि अब और नहीं चलना। बोर्जन पे सेल लगी हुई थी 35% ऑफ। हम लोग बोर्जन की सेल चेक करेंगे। एक आधा शूज़ अगर कोई पसंद आ गया विंटर सेल में से तो हम ज़रूर लेंगे। कोर शूज़ लेने का इरादा है, चलें देखते हैं कि कोई अच्छी चीज़ है या नहीं। बोर्जन की जो एक ब्रांड है गर्ल बी, वो अच्छी, उनकी शूज़ अच्छे होते हैं, बट हील्स वगैरह जो हील्स पसंद करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, बट जो नहीं पसंद करते हैं उनके लिए फिर वो दूसरी जो बोर्जन की अपनी है वो वाली जूतियाँ अच्छी रहती हैं। नेक्स्ट ही ये शनायर आ गया और इन्होंने भी सेल लगाई हुई है, बट हमने यहाँ से कुछ विज़िट नहीं किया क्योंकि हमने यहाँ से कुछ लेना नहीं था। नेक्स्ट जी हम लोग स्टाइलो से विंडो शॉपिंग करते हुए निकल रहे हैं। आपको पता है कि कुछ बहन भाइयों को प्रॉब्लम होती है कि हर शॉप में जाना चाहिए कुछ लेना है या नहीं, तो ये वही वाला सीन है। स्टाइलो से विंडो शॉपिंग करते हुए हम लोग जीन चले गए। जीन पे सामने एक रेड कुर्ता डिस्प्ले हुआ था और वो बाहर से देख के दिल को लग गया और हम लोगों ने कहा इसको अंदर जाके चेक करते हैं। ये प्रिंट में था और हम लोगों ने चेक किया, इस पर सेल नहीं थी। ये फुल प्राइस पे कुर्ता था, लेकिन बहुत खूबसूरत कुर्ता था, बट इट इज़ इन लॉन स्टफ़ भी लॉन का था और काफ़ी एक्सपेंसिव था। तो हम लोगों ने उसको दोबारा वहीं पे हैंग किया और उनकी सेल चेक की। जीन की सेल, नो डाउट जीन के प्रिंट्स, जीन के कलर्स बहुत यूनिक होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं,
बट इन्होंने सेल एज़ सच नहीं लगाई हुई थी, इनके 20% ऑफ था, वो भी सिर्फ एक रैक पे इन्होंने सेल लगाई हुई थी। बाकी इनके जो जितने भी ड्रेसेस थे वो फुल प्राइसेस पे थे। जितनी इनकी विंटर कलेक्शन थी वो उन्होंने फुल प्राइस पे लगाई हुई थी। आप इनके कलर्स और इनके प्रिंट्स देख सकते हैं ज़ीन के। इनके नो डाउट कलर्स और प्रिंट्स काफ़ी यूनिक होते हैं। और बाकी मैं आपको रैक्स शो करवा रही हूँ। ये कोटेल के कुछ ड्रेसेस से, कुछ खद्दर के ड्रेसेस से। इनमें इनका स्टफ़ वगैरह ओवरऑल बहुत अच्छा होता है। यहाँ से हम लोगों ने कुछ नहीं लिया, बट ये कुर्ता मुझे बार बार दिल कर रहा था कि मैं इसको परचेज़ कर लूँ, लेकिन हम लोगों ने इसको दोबारा वहीं पे हैंग किया और हम लोग पर नेक्स्ट शॉप पर जाके दोबारा अपनी शॉपिंग को कंटिन्यू करेंगे। ये ऑर्गेन्जा का एक कुर्ता था ज़ीन पर ही। अब हम लोग आ गए हैं अलकरम। अलकरम ने अप टू 50% ऑफ़ लगाया हुआ था और इनकी सेल नो डाउट बहुत अच्छी थी। अलकरम के ऊपर वैरायटी भी बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने अपनी ओवरऑल विंटर कलेक्शन पे सेल लगाई हुई थी। अलकरम का आइडिया आपको होगा कि इनका स्टफ़, इनके प्रिंट्स वगैरह बहुत अच्छे होते हैं, कलर्स वगैरह सब कुछ ओवरऑल। तो यहाँ से हम लोगों ने काफ़ी तसल्ली से शॉपिंग की, क्योंकि काफ़ी लेस प्राइस पे यहाँ पे 3 पीस आपको 2000 की रेंज में प्रिंटेड जो है वो 3500 वाला 2000 की रेंज में मिल रहा था। प्रिंटेड थ्री पीस खद्दर का। और हम लोगों ने फिर यहाँ से ड्रेसेस लिए, आराम से सुकून से सारी चीज़ें देखी। एम्ब्रॉयडर्ड वाले भी इनके बहुत अच्छे थे और प्रिंटेड स्टफ़ भी था, थोड़े फैंसी कलेक्शन भी थी। और अलकरम का आपको आइडिया होगा, इनका एक और ब्रांड है मैक, वो जो थोड़ा फ़ंकी इनके पॉप गर्ल्स के लिए आते हैं, वो भी हम लोगों ने चेक किया। ओवरऑल बहुत अच्छा था। और मेबेलिन पे भी साथ इन्होंने ऑफ़ लगाया हुआ था, 30% ऑफ़ मेबेलिन पे भी लगाया हुआ था, जितनी कॉस्मेटिक्स थी वो उन पे। और प्रेट पे भी इनका ऑफ़ था। प्रेट पे एज सच इतनी कोई वैरायटी नहीं थी इनके पास, अनस्टिच पे काफ़ी वैरायटी थी, तो हम लोग साथ साथ वो चेक कर रहे थे। और प्रेट में से हमने कुछ पसंद नहीं किया, हम लोगों ने अनस्टिच ही ख़रीदे हैं। जैसे ये एक वो था, लेकिन इसका स्टफ़ काफ़ी अजीब सा था, मुझे समझ नहीं आया इस शर्ट का स्टफ़ क्या है। कुर्ता अच्छा था, बट मुझे स्टफ़ की वजह से हम लोगों ने इसको नहीं लिया। और इसकी प्राइसेस मैंने आपको शो करवा दी हैं। इट्स 3250 का था ये। और दुपट्टा और शर्ट थी। ओके जी, अलगरम से 2 ड्रेसेस ख़रीदने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और नेक्स्ट शॉप की तरफ जा रहे हैं। मेरी बहन की ज़िद थी कि उसने ऑनलाइन खाड़ी पे एक ड्रेस देखा है और उसे वही लेना है। और पैकेजेस मॉल में आपको पता है कि एक शॉप से दूसरी शॉप तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। तो अगर आप लोग पैकेजेस विज़िट करना चाहते हैं तो आपको वॉक करने की आदत होनी चाहिए, वरना आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। तो अब हम लोग अपनी नेक्स्ट मंज़िल की तरफ रवाना हैं। हम लोग खाड़ी पे जा रहे हैं, तो चलें देखते हैं खाड़ी की सेल कैसी है। रस्ते में ये एक ज्वेलरी शॉप, उन्होंने स्टॉल सा लगाया हुआ था और इनकी ज्वेलरी काफ़ी एक्सपेंसिव थी। सेम चीज़ें आपको लिबर्टी से मिल जाती हैं और लिबर्टी में आप इनको अच्छी प्राइसेस पे ले सकते हैं। लाइक आप वहाँ पे बार्गेन कर सकते हैं, तो आप प्राइसेस कम करवा के काफ़ी अच्छी प्राइस पे ख़रीद सकते हैं। तो जी, आप चलते जाएँ, चलते जाएँ, चलते जाएँ और आप कहीं न कहीं आपको खाड़ी मिल जाएगा। यहाँ पे साथ में आपको पता है अपना स्टफ़ भी कैरी करना है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। यहाँ वेटिंग के लिए भी आप कहीं बैठ के कुछ खा लें और फिर दोबारा अगर आपके पास टाइम है तो आप जाएँ। फाइनली हम लोग खाड़ी पे पहुँच गए हैं। खाड़ी के कोस्टर्स काफ़ी अच्छे थे, ये इन्होंने कोस्टर्स लगाए हुए थे और ये बहुत ज़्यादा अपीलिंग लग रहे थे। हम लोगों ने बहरहाल इसको चेक नहीं किया, क्योंकि हम लोग कोस्टर्स लेने आए नहीं थे। हम लोगों ने उनकी अनस्टिच और जो प्रिंट वगैरह है उसको चेक करना था। सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ टॉप्स चेक किए। ये वाइट टॉप्स बहुत अच्छे लग रहे थे, बट ये कॉटन स्टफ़ था, लाइक समर स्टफ़ था, विंटर्स का स्टफ़ नहीं था ये। और बाकी इनकी रेंज अच्छी थी, जो टॉप्स की थी वो रेंज इनकी काफ़ी अच्छी थी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रिंट चेक करेंगे। और यहाँ पे एक वाइट कुर्ता था जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये इनका कुर्ता बहुत अच्छा था और स्टिचिंग भी बहुत नीट हुई हुई थी। प्लेट्स करके उन्होंने प्लेटिंग करके उसको इस शर्ट को सिया हुआ था, तो ये बहुत अच्छी लग रही थी शर्ट। और अगेन कॉटन की थी, सर्दियों वाला स्टफ़ नहीं था ये। अब हम लोग आ गए इनकी अनस्टिच कलेक्शन की तरफ और ये रही इनकी अनस्टिच कलेक्शन। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर खपाने के बाद मेरी बहन ने कुछ भी नहीं ख़रीदा, क्योंकि उसको वो वाला आर्टिकल नहीं मिला। तो दे आर स्टिल डिसाइडिंग। और फिर हम लोगों ने वहाँ से विज़िट करने के बाद फाइनली दो जो हाइप थी फ्लैट 50% ऑफ वाली सफ़ायर की, हम लोगों ने सफ़ायर की आउटलेट को विज़िट किया।
और वहाँ से हम लोगों ने शॉपिंग की। उसके बाद सॉरी मैं आप लोगों को सफ़ाया की शॉपिंग नहीं दिखा सकी क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं था। और अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए वापस, थक के, बहुत ज़्यादा थक के, क्योंकि पूरा पैकेजेस घूमना इज़ नॉट एन ईज़ी टास्क। यहाँ पे अब हम लोग रखेंगे गाड़ी में अपना सामान रखने के बाद हम लोग निकलेंगे वापस घर के लिए। और ये लें जी, हमने सामान रखा गाड़ी में और साथ ही हम लोग चलेंगे वापस घर की तरफ। अब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, अब देखते हैं कि हम लोगों ने कुछ खाना है बाहर से या नहीं। सेल्स काफ़ी अच्छी लगी हुई हैं, आप लोग ज़रूर विज़िट करें। और अगर आप लोग भी सेल्स पर्सन हैं या आप लोग ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं तो मेरे ख़्याल से सेल्स में काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। अब यहाँ पे एक जगह रुक के हम लोग लोडेड फ्राइज़ लेंगे, लोडेड फ्राइज़ खाएंगे। और आपको पता है इतनी सर्दी में, इतने विंटर्स में ये फ्राइज़ काफ़ी अच्छी लगती हैं। बाकी हेल्दी तो मैं नहीं कहूँगी कि हेल्दी होती हैं, बाकी कभी कभार अगर आप खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं इन्हें। हम लोगों ने लोडेड फ्राइज़ बनवाए और धुआं चेक करें कितने मज़े का निकल रहा है। हम लोगों को काफ़ी भूख भी लग चुकी थी उस टाइम पे, क्योंकि ओवरऑल हम लोगों ने पूरा मॉल घूमा। फ्राइज़ बनवा के हम लोग निकलेंगे घर की तरफ। ये बन रही हैं फ़्राइज़ और काफ़ी अच्छी नीट एंड क्लीन तरीके से ये लोग बना रहे थे फ़्राइज़, और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। उफ़, बहुत भूख लग रही है। अभी ये लोग कह रहे हैं कि 5 मिनट्स हैं फ़्राइज़ प्रिपेयर होने में, सो वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द फ़्राइज़। खुशबू तो बहुत मज़े की आ रही है। ये लें जी, फ़्राइज़ हो गई तैयार। फ़्राइज़ हैं, साथ नगेट्स हैं, ऑलिव्स वगैरह डाल के, ऊपर सॉसेजेस डाली हैं उन्होंने, और साथ फ़ोक्स लेंगे और हम लोग ये फ़्राइज़ खा लेंगे। और ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी चीज़ है, लेकिन कभी कभार आप खा सकते हैं इफ़ यू वांट टू ईट। और ये हो गई जी फ़्राइज़ तैयार, बहुत मज़े की। नो डाउट इनकी फ़्राइज़ बहुत अच्छी होती हैं। और जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। मैंने कोशिश तो पूरी की है कि मैं आपके साथ सेल्स अच्छे तरीके से शेयर कर सकूं। सेल्स अच्छी लगी हुई हैं, बट सेल्स का वही वाला सिस्टम होता है कि अगर आप सेल्स की स्टार्टिंग में जाके चीज़ें परचेज़ कर लें तो आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और आप डिफरेंट आउटलेट्स चेक कर सकते हैं। इनकी फ्लैगशिप स्टोर्स पे अगर आप ब्रांड्स के जाएँ तो आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली स्टॉक ज़्यादा होता है और दूसरे स्टोर्स होते हैं उनसे ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो आपको अच्छी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। अब वी आर ऑन द वे बैक टू आवर होम। सो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे फिर किसी व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।